वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैश फ्लो के इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, वो है 26। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। 26 फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ अ कंपनी कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कुछ चीजें हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग दी हुई है। मैं यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है, देन इज अवर ओपनिंग बैलेंस, तो इसी का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है। गुडविल गुडविल पिछले साल हमारी 1 लाख थी और इस साल हमारी कम हो गई, तो ये हमारा इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं। अगर बढ़ रही होती तो हम लोग इन्वेस्टिंग में रखते। इसको हम लोग लिखे हैं गुडविल एमोटाइज, जो कि ऑपरेटिंग का पार्ट है। पेटेंट पेटेंट बढ़ रहे हैं तो हम लोगों ने ये परचेस जरूर किए होंगे। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा कि अगर कोई भी हमारी इंटेंजिबल असेट्स अगर बढ़ रही हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको इन्वेस्टिंग में रखते हैं, और जो अगर घट रही है तो हम अमोर्टाइज करते हैं, उसको हम लोग ऑपरेटिंग में दिखाते हैं। ठीक है। लैंड अपने पास घट रही है, ठीक है। फर्नीचर है वो बढ़ रहा है। प्लांट एंड मशीनरी को में कोई चेंज नहीं है। ठीक है। 10% इन्वेस्टमेंट है, 1,80,000। एंड पिछले साल जो था, जो अपने पास जो ओपनिंग था वो 2 लाख का था, इस बार जो क्लोजिंग आ रहा है 1,80,000 आ रहा है। और एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड एट द बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 2023, यानी कि साल के एंड में ही अगर बेचा है, ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट को अगर लास्ट में ही अगर इसने बेचा है तो इंटरेस्ट भी पूरा मिलेगा, पूरे साल भर का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और जल्दी से ये हो भी जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 26। अब फॉर्मेट बनाते हैं फटाफट। फॉर्मेट तैयार है, फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुडविल। गुडविल एमोटाइज हो रही है तो इसका ये पार्ट नहीं होगा। फटाफट से हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन सा आउटफ्लो हो रहा है, कौन सा इनफ्लो हो रहा है, ताकि हम लोग उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में एक अच्छे से प्रेजेंटेशन हम लोग उसको लगा सकें। ठीक है। पेटेंट है, पेटेंट बढ़ रहे हैं तो हम लोगों ने परचेस किए होंगे, तो ये नेगेटिव फिगर आ जाएगी अपनी। लैंड है जो हम लोगों ने सेल किया है, तो ये हमारी पॉजिटिव फिगर है। और फर्नीचर फर्नीचर को हम लोगों ने सेल किया है, परचेस किया है भाई। ओपनिंग से हमारा क्लोजिंग बढ़ा तो परचेस किया होगा, तो हम लोग इसको लेस कर देंगे, यानी आउटफ्लो है अपना। पेटेंट सॉरी प्लांट एंड मशीनरी जो है अपना, इसमें कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि दोनों का सेम है और कोई अदर इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है। 10% इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है कि ओपनिंग जो थी आपकी 2 लाख थी और 1,80,000 की आपकी क्लोजिंग में बची हुई है। एक्रूड इंटरेस्ट के बारे में बोलता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोलता है आप लोगों ने जो बेचा है इन्वेस्टमेंट को साल के आखिर में बेचा है, तो यानी कि पूरे साल पर इंटरेस्ट लगेगा, तो इसको हम लोग यहाँ प्लस में ले लेते हैं, क्योंकि पहले ज्यादा थी अब कम हो गई, तो सो दैट मीन इसको सेल किया होगा जरूर। ठीक है। अब चलिए फटाफट से हम लोग इसको फॉर्मेट में लगाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पर अपनी, जो हम लोगों ने सेल किया है, जो पॉजिटिव फिगर्स हैं। सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ लैंड है अपना 10,000 का। ठीक है, 10,000 का सेल ऑफ लैंड आ गया। और फिर हम लोगों ने ये इस पे टिक कर देते हैं। प्लस है इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 20,000 रुपए की सेल कर दी है आपने। इस पे भी टिक कर देता हूं। ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट की बात कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लिख लीजिए। और देखिए जो आखिर जो ओपनिंग था, ओपनिंग पे ही हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 10%। और बोलेंगे जितना भी हमें इंटरेस्ट मिला था उसमें से 6,000 रुपए नहीं मिला, क्योंकि एक्रूड इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो हम लोग 6,000 को उसको लेस कर देंगे। तो अपने पास कितना आया? 14,000। ये थी हमारी इस क्वेश्चन की पूरी कि भैया कितना हमारे पास कितना इनफ्लो हो रहा है। तो कितना इनफ्लो हो रहा है? 44,000 रुपीज का हमारे पास इनफ्लो है। अब देख लेते हैं आउटफ्लो क्या क्या है, एक बार फटाफट टिक कर लेते हैं चीजों पे जो जो हम लोग कर चुके हैं। अब ये नेगेटिव फिगर्स बची हुई है, नेगेटिव फिगर्स को हम लोग देख लेते हैं, यानी कि आउटफ्लो हमारा बचा हुआ है। ठीक है। पेटेंट्स हैं, हम लोगों ने कुछ परचेज किए हैं पेटेंट्स। परचेज ऑफ पेटेंट्स, अमाउंट कितना है भाई पेटेंट्स का बता दो।
25,000, ठीक है। अब परचेज, एक और चीज हम लोगों ने परचेज करी थी, बड़ा अमाउंट था, फर्नीचर, जो कि आ रहा है आपका 225। फर्नीचर 2,25,000 रुपीज, 2,50,000 नेगेटिव फिगर मींस आउटफ्लो। इसको हम लोग यहाँ क्लोज करते हैं। 2,06,000 रुपीज इज अवर आंसर, इट इज आउटफ्लो। ठीक है, ये हमारी नेगेटिव फिगर है और हम इसको लिखेंगे इसे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अपना पूरा हो चुका है। बहुत आसान और बहुत छोटा क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में कि आप इसको एक बारी में आराम से समझ सकते हो। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो।